हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो डे बाय डे हम क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और एक नया प्रश्न लेकर के आते हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो या कुछ भी हो। बस आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को ईमानदारी से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और बिल्कुल पढ़ाई कैसे करनी है, फोकस होकर के करनी है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा रहे और हमें आपका रिजल्ट सुन करके आपका जब रिजल्ट आएगा तो हमें भी क्या लगेगा, अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है किसी के लिए, तो जब उसका परिणाम मिलता है उसे, तो उसे क्या लगता है, अच्छा ही लगता है। और हम अपना काम क्या करो, ईमानदारी से करते रहो। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक डेरिवेशन है कि आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किसकी वजह से? ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर। एक इनफाइनाइट लेंथ का आपके पास में कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज का है, लीनियर कंडक्टर है। तो आपके पास में लीनियर कंडक्टर है, तो इसके लिए आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ई से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो हम इसका आपको क्या ड्राइव करना है पहले वो बता देते हैं। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, ई इज इक्वल्स टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ लैम्डा क्या कहलाता है आपके पास में, लैम्डा को आप बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी अगर मैं ये कहूँ आपके पास में कि आपके पास में कोई अगर एल लेंथ का कोई वायर है और इस एल लेंथ के वायर पर अगर +q चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ पर, यानी पर यूनिट यानी 1 यूनिट मीटर पर, यानी 1 मीटर पर जितना चार्ज होगा उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो। जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन एल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और किसकी सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से ये फॉर्मूला ड्राइव करना होता है आपके पास में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ का आपके पास में क्या ले लेते हैं, लीनियर कंडक्टर, यानी एल लेंथ लीनियर वायर ले लेंगे आपके पास में। ओके, अगर आपके पास में गॉस लॉ की सहायता से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बनाते हो। तो इस वायर के चारों अगर हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो वो गॉसियन सरफेस आपके पास में कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनती है। और जब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनती है, तो इस सरफेस से r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, जिस पर हमें क्या फाइंड करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होती है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, P पॉइंट पर निकालनी है। तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपके पास में दिख रही है, इस सरफेस के हम लोग क्या हिस्से कर लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं। एक आपके पास में इसको बोला जाता है प्लेन सरफेस S1, और इसको बोला जाता है आपके पास में प्लेन सरफेस S2, और जो इस तरीके से होता बनी हुई है इसको बोला जाएगा कर्व्ड सरफेस S। यानी जो S है वो आपके पास में कैसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, और जो S1 है वो आपके पास में प्लेन सरफेस है, और जो S2 है वो भी आपके पास में कैसी सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है सर। तो इन 3 सरफेसों से मिलकर के आपके पास में क्या बन जाता है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से एक पॉइंट P पर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब भी हमें गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है कि अगर आपके पास में जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस सरफेस से पास कर रही होंगी, वहाँ उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो वहाँ हमने 2 केसेस देखे थे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा होता है, पैरेलल रखा होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। और जब कोई कैसे रखा होता है, नॉर्मल रखा होता है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होता है, EA होता है, या किसी किसी में क्या लिख लेते हो, ES लिख लेते हो। समझ गए बात को। क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर होता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती हैं, पास करती हैं। तो अब क्या देखते हो, हम पर्टिकुलर हर सरफेस के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और जो इस सरफेस का यानी गॉसियन सरफेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन सरफेस किसके लिए, प्लेन सरफेस S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा किसी थीटा डिग्री पर रखा होगा तो π1 क्या होता है, ये cos थीटा होता है। तो φ1 जो cos थीटा है, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यानी ये आपके पास में क्या होगा, EA सरफेस S1 है तो इसको A1 बोल दो, EA1 cos 90।
cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। वहीं आपके पास में जो सरफेस S2 है वो भी आपके पास में कैसी रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है। तो प्लेन सरफेस आप किसके लिए निकालोगे, प्लेन सरफेस S2 के लिए। तो आप देखोगे कि फाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, EA2 cos 90। और आप सब बच्चे जानते हो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना देखने को मिलता है, 0। आप किसके लिए निकालोगे, इस सरफेस S के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे। तो इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, कर्व्ड सरफेस कहते हो। क्या बोलते हो, कर्व्ड सरफेस। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पाई 3। तो ये आपके पास में क्या होगा, EA नाम दे दो इसको, cos 0 डिग्री। तो ये आपके पास में cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये। तो ना तो इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, ना इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, किस कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया इस क्वेश्चन सरफेस की सहायता से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द किससे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या होगा, फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3 हो जाएगा आपके पास में। क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ देखो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना देखने को मिला, फाई इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस EA। तो आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बना, यहाँ से आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना फाई इक्वल्स टू EA। ओके, ये आ गया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखा। तो उसके बाद आपके पास में किससे, बाय गॉस लॉ की सहायता से ही तो प्रूफ कर रहे हो आप इस डेरिवेशन को। तो बाय गॉस लॉ की सहायता से क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस इक्वेशन से देखना और इस इक्वेशन से देखोगे, ये दोनों फाई मैग्नीट्यूड में कैसे देखने को मिलेंगे, सेम देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपके पास में EA किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। आप जानते हो A क्या कहलाता है, जो भी इस कर्व सरफेस से है ना, जिसके कारण आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हो, उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी आपके पास में सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हम लोगों ने L अज्यूम की है, तो 2πRh का क्या हो जाएगा, 2πRL क्या हो जाएगा, 2πRL हो जाएगा। तो यहाँ से E की इसको सिस्टम के साथ में लिख लो, 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू R। और Q अपॉन L अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो। क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन L के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपके पास में, Q अपॉन L के प्लेस पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। यही आपके पास में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है किसी भी लीनियर चार्ज कंडक्टर की वजह से, जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपके पास में एक S1 थी और आपके पास में क्या थी, S2 थी। और S में क्या हो गए, 3 हिस्से हो गए। जो आपके पास में S1 और S2 था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में पैरेलल रखा हुआ था। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थी वो 0 थी। वहीं आपके पास में ये जो सरफेस S है वो किस तरीके से, नॉर्मल थी। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, EA आई। लेकिन हमने पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, तो हमने तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 किया, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल करके आया, EA निकल करके आया। बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ आप जानते हो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। तो EA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। और A आप जानते हो क्या होता है, 2πRL होता है। तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL हो गया। तो E इज इक्वल्स टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन L इंटू R हो गया। तो E इज इक्वल्स टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हो। इस वजह से E बराबर आपके पास में क्या आ गया, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R आ गया। ओके, आप लोगों को ये डेरिवेशन क्या होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, हाँ, और इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का